डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री अगर बात करें तो 5 डिग्री होते हैं, प्राइस इलास्टिक डिमांड के 5 डिग्री होते हैं। पहला होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, सेकंड वन इज लेस इलास्टिक, थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक, एंड फोर्थ वन इज मोर इलास्टिक, एंड लास्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड 5 होते हैं। किस तरह के डिफाइन करना है, कैसे याद करना है, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक, इसमें यह है कि प्राइस चाहे जितना बढ़ जाए और चाहे जितना भी घट जाए, डिमांड में कोई फर्क ही नहीं आता है। ध्यान देना, मैंने बोला प्राइस जब मेरा यहाँ पे इस तरह के प्राइस था तो हमने डिमांड भी क्या किया था, यहीं पे किया था। डिमांड हमारा सेम है, प्राइस हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया लेकिन डिमांड हमारा क्या सेम रहा। तो डिमांड में कोई फर्क नहीं, प्राइस हमने कम किया तो भी हमारा डिमांड क्या रहा, सेम। तो प्राइस चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज, हमारे क्वांटिटी या डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे डिग्री को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब ये हुआ कि प्राइस हम चाहे जितना बढ़ाएं और चाहे जितना घटा दें, लेकिन डिमांड में कोई फर्क नहीं आता। ऐसे डिग्री को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। एग्जाम्पल ये है कि बापू का थप्पड़, जब बापू थप्पड़ मारता है तो हमारा रिस्पांस क्या होता है, हम भी जवाब देंगे डेफिनेटली नो। अगर हम बात करें, अगर पिताजी या हमारे टीचर भी अगर हमको मारते हैं उस समय, तो हमारा रिस्पांस क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पे अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अगर आपको याद करना है तो आपको याद होगा कि बापू ने थप्पड़ मारा तो हमारा रिस्पांस क्या होगा, 0 होगा। एक थप्पड़ मारे चाहे चाहे जितना मारे, मार के हमको गिरा दे, ठीक है, लेकिन हमारा रिस्पांस क्या होता है, हमारा रिस्पांस बिल्कुल 0 होता है। तो यही आपको याद रखना है, परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस चाहे जितना बढ़ जाए चाहे जितना घटे, लेकिन हमारा जो रिस्पांस ऑफ डिमांड है, जो डिमांड में जो इफेक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है हमारी, 0 होती है। तो जब परफेक्टली इलास्टिक की बात करेगा, प्राइस इंक्रीज हो सकता है, प्राइस डिक्रीज हो सकता है, लेकिन डिमांड में कोई फर्क नहीं आता है, तो वहां पर इलास्टिसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो परफेक्टली इलास्टिक में हमने ये देखा, प्राइस इंक्रीज हो सकता है, प्राइस डिक्रीज हो सकता है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज देख सकते हैं, लेकिन डिमांड में हमारा कोई चेंजेस नहीं आता है, डिमांड हमारा कांस्टेंट होता है। ऐसी डिग्री को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। एग्जांपल बापू का थप्पड़। लेस इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड का मतलब ये हुआ, अब मारने वाला हमारा बड़ा भाई है। अब बड़े भाई ने हमको जब 1 थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारा, 3 थप्पड़ मारा और बहुत थप्पड़ मारे, तो हम भी क्या करेंगे, कुछ तो रिस्पॉन्स करेंगे। मतलब उतना तो रिस्पांस नहीं किया जितना रिस्पांस करना चाहिए, बस थोड़ा सा हम भी क्या करेंगे, रिस्पांस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्राइस, ये हमने देखा कि यहां पर देख रहे हैं कि प्राइस में इतना चेंजेस कर दिया, मैंने प्राइस बहुत बढ़ा दिया, लेकिन हमने रिस्पांस ऑफ डिमांड कितना किया, बिल्कुल कम, न के बराबर। एक छोटा सा थप्पड़ मारा, एक मतलब बिल्कुल नॉर्मल मारा, क्योंकि बड़े भाई ने थप्पड़ मारा, लगातार मारे और इतना मारा कि बड़ा इससे कंट्रोल नहीं हुआ, तो हम भी क्या किए, 1 थप्पड़ हम भी मारे। तो कहते हैं प्राइस इतना बढ़ा लेकिन डिमांड में क्या हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा चेंजेस आया। हम देख रहे हैं प्राइस हमारा क्या हो रहा है, लगातार बहुत सारा इंक्रीज हुआ, लेकिन रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है। तो इसे बोलते हैं लेस देन 1। इसे क्या कहते हैं हम, लेस देन 1 कहते हैं। लेस इलास्टिक डिमांड का होता है हमारा क्या, लेस, जब हमारा प्राइस जिस तरफ से प्राइस बढ़ता है उस हिसाब से डिमांड हमारा क्या होता है, उस तरीके से डिमांड चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही है 40% से, तो हमारा डिमांड जो चेंजेस आती है, कमी आती है, वो सिर्फ 5% से कमी आती है। तो कंपैरिजन टू द प्राइस, डिमांड उतना तरह रिस्पॉन्स नहीं करता है जिस हिसाब से प्राइस हमारा बढ़ रहा है। तो इस ऐसी डिग्री को क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल क्या याद रखना है, बड़े भाई का थप्पड़। बड़े भाई का थप्पड़, बहुत सारे थप्पड़ खाए, उसके जवाब में मैं थोड़ा सा रिस्पांस किया, मतलब ये हमने प्राइस बहुत सारा बढ़ा, यहाँ पर प्राइस हमने बहुत सारे 40% इंक्रीज किया, लेकिन डिमांड हमारा क्या हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा कम हुआ, वो भी कितना परसेंट, 5%। इस तरीके से हमको याद रखना है, लेस इलास्टिक डिमांड याद रखना है। अब बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को याद करने के लिए याद रखिएगा, थप्पड़ मारने वाला हमारा कौन निकला, हमारा दोस्त, ठीक है। थप्पड़ मारने वाला कौन है, हमारा दोस्त है। 1 थप्पड़ मारा, 1 थप्पड़ मारे, 2 मारा, 2 मारे,
3 मारा, 3 मारे, तो जितना सामने वाला रिस्पॉन्स कर रहा है उसी के जवाब में सेम हम क्या कर रहे हैं, उतना ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब जितनी प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही है उसी तरीके से हमारा डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेम प्रोपोर्शनेट में हमारा डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर प्राइस हमारा यहाँ पे 10% इंक्रीज करता है, अगर प्राइस हमारा 10% इंक्रीज कर रहा है तो हम देख रहे हैं डिमांड भी हमारी क्या हो रही है, 10% से डिक्रीज हो रही है, सेम प्रोपोर्शनेट। तो जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसको हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं प्राइस हमारी क्या हो रही है, 10% से इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो डिमांड ऑफ क्वांटिटी है वो 10% से क्या हो रही है, कम हो रही है, सेम प्रोपोर्शनल। 10% से प्राइस बढ़ रही है और 10% हमारा डिमांड क्या हो रहा है, कम करेंगे। ये एग्जांपल यूनिटरी इलास्टिक का एग्जांपल क्या रहेगा, दोस्त का थप्पड़ है, किसी दोस्त ने हमको थप्पड़ मारा, उस तरीके से हमने रिस्पांस किया, एक थप्पड़ पे एक थप्पड़, 2 थप्पड़ पे 2 थप्पड़ फ्री चल रहा है। तो ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का एग्जांपल है। अब बात करते हैं मोर इलास्टिक। अब मोर इलास्टिक कैसे याद किया जाए, अब मारने वाला हमारा 2 साल का छोटा भाई निकला, ठीक है। अब मारने वाला कौन निकला, हमें 2 साल का, हमारा हमसे छोटा 2 साल का छोटा हमसे भाई जो है उसने मारा हमको। अब सोचिए अगर छोटा भाई जब थप्पड़ मारेगा तो हमारा रिस्पांस कैसा होगा। अब तो दिमाग में आ ही गया होगा कि बहुत मारेंगे सर, अगर उसने थोड़ा मारा है तो बहुत मारेंगे हम। तो बस हम प्राइस को थोड़ा सा क्या चेंज किए, हमने प्राइस थोड़ा सा क्या किया, डिमांड में कितना चेंज आ गया, बहुत सारा चेंज आ गया। मतलब लेस इलास्टिक का जस्ट अपोजिट क्या हमारा मोर इलास्टिक है। लेस इलास्टिक में बड़ा भाई थप्पड़ और यहाँ मोर इलास्टिक में क्या होता है, छोटे भाई का थप्पड़, याद रखिएगा। यहाँ पर प्राइस हमारा जो है 5% हमने इंक्रीज क्या किया, डिमांड में हमने कितना चेंज कर दिया, 20% से ज्यादा। अब एग्जांपल हम यहाँ रखेंगे, मोर इलास्टिक हमारा क्या होता है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करें प्राइस हमारी क्या हो रही है, प्राइस हमारी 5% से इंक्रीज हो रही है और डिमांड में देख रहे हैं चेंजेस हुआ है कितने परसेंट से, 40% से हमारा डिमांड डिक्रीज हो गया। अब भाई उसने एक थप्पड़ गलती से क्या मारा, उसको तो हमने लगातार कूट दिया, ठीक है, और कई थप्पड़ मारा, क्योंकि मारने वाला कौन निकला, छोटा भाई। अब जो छोटा भाई अगर एक गलती से भी मार देगा तो उसके रिस्पॉन्स हम क्या करेंगे, डबल और ट्रिपल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मोर इलास्टिक में हमको किसकी एग्जांपल लेके चलेंगे, छोटे भाई का एग्जांपल। उसने हम प्राइस में थोड़ा क्या चेंज किए, डिमांड में बहुत सारा चेंजेस आने देखने को मिलता है। इसे हम मोर इलास्टिक, जहां पर इलास्टिक ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे, लेस देन 1 की बात करेंगे, उसे हम बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अब बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अब देखिए परफेक्टली इलास्टिक में हमने देखा था थप्पड़ किसका था, बापू का थप्पड़ था। अब यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक, हमको मारने वाला या हम जिसने मारा था वो हमारा निकला कौन, हमारा दुश्मन, जाने दुश्मन निकला। अब जाने दुश्मन में हमने क्या किया, उसने एक थप्पड़ गलती से क्या मारा, तो हमने नॉन स्टॉप बहुत मारा, ठीक है, इतना मारा कि मतलब खुद तो मारा, बुला बुला के भी बाकी पड़ोसियों से भी मरवाया उसको मैंने। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परफेक्ट इलास्टिक में क्या, थप्पड़ जब दुश्मन का थप्पड़ लगता है तो इलास्टिसिटी हमारी क्या होती है, इन्फिनिटी, इतना मारेंगे उसको हम, ठीक है, जब तक वो बेहोश होकर गिर न जाए। तो कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक का मतलब ये हुआ, प्राइस हमारा कांस्टेंट होता है, डिमांड क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है। प्राइस हमारा कांस्टेंट होता है, डिमांड क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता रहेगा हर एक लेवल पर। तो हमारा प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट होता है। इस तरीके से हम क्या कहेंगे, प्राइस हमारा कांस्टेंट होता है, प्राइस हमारा कांस्टेंट होता है, डिमांड जो होता है बेटा इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। अब वो मान लीजिए किसी मतलब घर में किसी से मतलब वो बदतमीजी किया, और बदतमीजी पे हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स जानते हैं दुश्मनों को क्या करते हैं, एक थप्पड़ मारने पे अगर गलती से भी उसने मार भी दिया तो फिर हम तो छोड़ने वाले कहाँ, एक थप्पड़ पे हमारा रिस्पॉन्स नॉन स्टॉप चलने वाला है। तो ये है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां पर इलास्टिसिटी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट। तो डिग्री ऑफ इलास्टिक डिमांड कितने होते हैं, 5। तो प्राइस इलास्टिक डिमांड में 5 में देखा, परफेक्टली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक एंड मोर इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। बापू का थप्पड़, बड़े भाई का थप्पड़, दोस्त का थप्पड़, छोटे भाई का थप्पड़ और लास्ट वन इज दुश्मन का थप्पड़। क्या रिस्पांस होगा, किस तरीके से याद करना है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड के एक ट्रिक हमने बताने वाले हैं, बहुत सिंपल है, कैसे याद कर सकते हैं आप लोग। ये वाई एक्सिस है, ये जीरो एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। देखिए सबसे पहले अगर डिग्री की डायग्राम को अगर याद करना है तो ये जो हमारा होता है
यहां पर हम याद कर सकते हैं E इक्वल टू हमारा इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, 0 होता है। थोड़ा सा कट करते हैं तो हमारा इलास्टिसिटी क्या होता है, लेस देन 1 होता है। थोड़ा सा और कट किया मैंने यहां पर तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, 1, आपका 1 हो जाएगा। थोड़ा सा और कट किया यहां पर, हमारा इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और जब हम स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस तरीके से हमने कितने डिग्री देखी थे, 5 डिग्री। 5 डिग्री में हम सबसे पहले बात करें, हमारा जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम बनेगा हमारा सेम यहाँ पे बताएंगे, हमारा प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन हमारा जब जाता है, हमारा इलास्टिसिटी जब हमारा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। फिर नेक्स्ट वन देखेंगे हमारा इलास्टिसिटी क्या होता है, जब हमारा यूनिटरी होता है तो थोड़ा सा स्ट्रेट और बनता है हमारा, उससे थोड़ा सा स्ट्रेट हमारा क्या होगा, मोर देन हमारा बनेगा, मोर देन 1 की बात करेंगे। और जब हम पूरा स्ट्रेट यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो हमारा प्राइस लाइन है, वो प्राइस लाइन हमारा क्या होता है, प्राइस लाइन फिक्स होता है। तो हमारा इन्फिनिटी क्या होता है, वहां पे इलास्टिसिटी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी मान कितने होते हैं, इलास्टिसिटी 0 होता है, लेस देन 1, 1, मोर देन 1 और इन्फिनिटी होता है। इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट इलास्टिक कहते हैं। इसको हम कहते हैं हमारा लेस इलास्टिक। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई भी डायग्राम कर सकते हैं। ये हमारा ट्रिक है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड।